मुज़ाकरात का चौथा राउंड। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। पहले जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर मुज़ाकरात पर आएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में वापसी का मसरूत इंदिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी ने कहा, आएँ बैठें और हमारी बात सुनें, जो भी बात करनी है स्पीकर से करें। इजलास में कमीशन और दीगर मामलात पर बात होगी। बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की अहदे में तब्दीलियाँ आते हैं, जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। पीटीआई के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की। पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई इदारा ख़त्म करेगा तो उसे हम मानेंगे, ना ही कोई और तस्लीम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी अपनी जगह कायम दायम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला हमारी वालदा के दौर से चलता आ रहा है। कहा, पीका एक्ट पर मीडिया से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं कि मर्जी की कानून साजी कर सके। नाश्ता के लिए मैं जा रहा हूँ, नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा। वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास के बाद नैयर बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, इजलास के दौरान इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की तजवीज़ दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की साख को तबाह कर रहा है। हम नून लीग की गलतियों में शामिल हो रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में रहे तो आवाम में कैसे जाएंगे। अरकान ने कहा, मुशावरत होती है, ना ही आगाह किया जाता है, तो फिर हम कैसे इत्तेहादी हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब ने पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो के सामने रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब हो गए। जुनेद अकबर को PTI और नून लीग के अरकान की हिमायत भी हासिल रही। हुकूमत ने चेयरमैन PAC के लिए अपोजिशन से 5 नाम मांगे थे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को शहबाज शरीफ की गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसात से मुतल्लिक हफ्तावार इजलास में गुफ्तगू। कहा, तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा स्मगलरों की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया अब तक 25 मुल्ज़मान समेत 6 मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही, 12 FIRs, 3 अहम अफराद की गिरफ्तारी, 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। इंसाफ होगा। जिन लोगों के हकूक इन्होंने छीने हुए हैं, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, रियासत भी शामिल है, उन सब का जो है अकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर ये बाहर बैठ के कारोबार करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो है स्टेट जो है, रियासत जो है वार्न करती है कि आपका ये पैसा डूब सकता है। ऐसे लोगों को जब पनपने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मलिक रियाज जैसे लोगों को, तो सिस्टम ने मुज़मिल होना है और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नजर आ रही है। मलिक
रियाज के असासों की तहकीकात का वक्त आ गया है। मलिक रियाज पर हाथ डालेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात से हवालगी भी होगी। वो वक्त गुजर गया जब मलिक रियाज को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मलिक रियाज ने गरीबों की ज़मीन पर कब्जा किया। मुल्क भर में खरीदी हुई जायदादों में नकाइस हैं, खरीदारी में शफाफियत नहीं रखी गई। मलिक रियाज ने कहा कि उन्होंने हर शख्स को नवाजा है। 190 बिलियन पाउंड का मसला उठाया तो मुझसे रब्ता किया और कहा कि दुबई में छा गया हूँ। मलिक रियाज पहले बैरून मुल्क कारोबार को हराम कहते थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, सियासत और सहाफत में दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए, इदारों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ बातें करने वाले अपने गिरेबान में जाके। सहाफत की आज़ादी और हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मीडिया मालिकान को भी आज़ादी सहाफत का ख्याल रखना चाहिए। इसको पढ़ दीजिए। Minister for I would like to bill further to amend the Trade Organization Act 2013. The Trade Organization Amendment Bill 2021 be passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में पहुंचे। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास 18 मिनट ही जारी रहा। 4 बिल मंजूर, 4 मुआखिर। विफाकी वजारत तालीम से मुतलका तमाम बिल्स मुआखिर। कानून साजी के दौरान भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। कौमी असम्बली से मंजूर पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीका नामंजूर के नारे। अपोजिशन सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। अपोजिशन के रवैये पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा, बिल मुतालिका कमेटी को भेजे जा चुके हैं। ऐवान में जलसा जलूस की बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। पीका एक्ट जुबान बंद करने का काला कानून है। फॉर्म 47 की हुकूमत भी पीका कवानीन का निशाना बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमजोर किया गया। पीका एक्ट से आवाजों को दबाया जाएगा, सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी। कहा, मईशत डूब चुकी, इंटरनेट बंद कर दिया गया। शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते और पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के दावे कर रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत को तकलीफ दे रही है, वो उसको कहें कि वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करके, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे। फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी, जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। माजी की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज़्यादती कर रही है। पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली। अगर पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इनको पार्लियामेंट में बैठना भी है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। केपी में पीटीआई वालों ने हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल पर हमला करते हैं। इस बार इजाजत नहीं दी जाएगी। बात सुन सकते हैं, ना दलील से बात कर सकते हैं। मुज़ाकरात से क्यों अलहदा हुए हैं? क्योंकि इनके पास दलील नहीं है। ये किसी की बात सुन नहीं सकते। मुज़ाकरात में बात करते भी हैं और सुनते भी हैं। इन्हें सुनने की आदत ही नहीं है। एनआरओ न मिलने पर पीटीआई ने बातचीत से राह फरार इख्तियार की है। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, मुज़ाकरात में बात सुनने और सुनाने का हौसला होना चाहिए। पीटीआई के पास परफॉर्मेंस पर बात करने को कुछ नहीं। ये ऐवान में एहतजाज करके टीएडीए लेकर चलते बनते हैं। तलाल चौधरी ने पीका एक्ट में तरमीम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। बोले, पीका एक्ट इज़हार राय पर कदेगन नहीं लगाएगा। सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठने को तैयार है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका एक्ट और डिजिटल पाकिस्तान एक्ट मुस्तरद कर दिया। करारदाद की मुतफिका तौर पर मंजूरी। MPA शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में पीका एक्ट को मतनाज़ करार दिया गया। तरमीम वापस लेने का भी मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों के कायदीन की अगले हफ्ते मुलाकात तय पा गई। Still stand to my words. इमरान खान बाहर आ रहा है। तमाम हवालों से वो मैं कन्विंस हूँ कि ही इज कमिंग आउट सून। 31 जुलाई लास्ट डेट दी थी, हमने कहा था कोई टॉक नहीं चलेगा। आप ये दो मुतालबा तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो हमें कोई शौक नहीं है। बानी PTI 2025 की पहली शशमाही में रिहा होंगे। साहबजादा हामिद रजा का दावा। कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। बानी PTI जेल से बाहर आ रहे हैं। हमने कहा था 31 जनवरी मुज़ाकरात के लिए आखिरी तारीख है। शिबली फराज कहते हैं जिस तरह के कानून बन रहे हैं कोई भी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। कठपुतली हुकूमत मुल्क की खुशहाली के लिए खतरा बन चुकी है। सेनेट में पीका एक्ट की भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे। इस तरह के काले कानून पास कर रहे हैं, होश के ना खोलने, और ये हुकूमत जो कि कठपुतली हुकूमत है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। ये जो हुकूमत है ये मुल्क के लिए एक खतरा बन चुकी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज की 15 फरवरी तक इंदराज मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। कहती हैं निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइन में लगना कतन पसंद नहीं। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 51 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से नौब्याहता जोड़ों को 1-1 लाख रुपए की सलामी तोहफ़े भी दिए गए। तकरीब में एक मसीही जोड़े की भी शिरकत। ज़ोहराने का एहतमाम। खूबसूरत सराय की झूमर भी पेश किया गया। सिंध असम्बली में गैस बहरान से मुतालिक तहरीक मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवाम को गैस मिल नहीं रही। गैस की बंदिश सिंध के साथ ज्यादती का तसलसल है। आइन कहता है कि जहां से गैस की पैदावार हो वहां पहले फराहम की जाए। आइन पर अमल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का आशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। अगर इस साल भी बर्फबारी ना हुई तो अलार्मिंग सूरत हाल होगी। हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। पाइप के जरिए पानी के ज़या को रोकना चाहिए। हाई कोर्ट में भी पाइपों के जरिए सहन धोया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा PDMA ने कुछ नहीं करना तो बंद कर दें। बड़े स्कूल्स को टारगेट करें। HSN से शुरू करें। उन्हें बताएं कि 50% बच्चे बसों पर स्कूल आएंगे।
PIA ने एक और तारीख रकम कर दी। नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बैनुल अक़वामी परवाज मस्कत के लिए उड़ान भर गई है। परवाज PK 197 में 39 मुसाफिर सवार PIA के आला हुकाम ने रुखसत किया। कौमी एयरलाइंस इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट किया करेगी।